हाँ वो गाड़ी निकाल रहे थे। कोई भगवान का नाम ले लेके निकल रहा हूँ तभी मैं ऐसे इतना रिकॉर्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज भाई मैं एक ऐसी जगह से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ ना, शायद से यूट्यूब में ना ऐसी जगह पे कोई आया वीडियो होगा। भाई इतनी क्रेजी जगह है। मैं वैसे कल आ गया था ट्रैक करके, तो मैंने व्लॉग बनाया नहीं। मैं कहा ट्रैक का क्या बनाऊंगा भाई, ऐसी तैसी हो जाती है। बट आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। इधर से देखो भाई कितना क्लाउडी अभी आपको दिख रहा होगा। बट अभी ना मैं एक क्लिप अटैच कर देता हूँ कल की। इधर से पूरा मनाली दिखता है भाई। आज तो वेदर बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ना ओवरकास्ट है, तो इस वजह से क्लाउड्स आ रखे हैं। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि हमें नीचे भी उतरना है। जैसे 3 घंटे में ऊपर चढ़ने में लगे थे, अब 1.5 घंटा मेरे ख्याल से नीचे भी लगेगा। तो चलते हैं। बट उससे पहले भाई जो पूरी बड़ी सी कॉटेज है, इसका मैं आपको टूर दे देता हूँ। अंदर आ जाओ भाई। वैसे इधर देखो झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, बट हाँ अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ऐसा कुछ है भाई, एक बड़ा सा ह्यूज सा कॉटेज। अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। इधर वॉशरूम है, बैग में पिक करता हूँ और अब हम चलते हैं भाई नीचे। अब होएगी भाई ऐसी वैसी बहुत, क्योंकि आफ्टर भी हुई थी। अब तो दिखेगा भी कम भाई। हाँ? क्लाउड्स में दिखेगा। हाँ। और ठंड भी है भाई, स्लिप करेगा क्योंकि धुंध के कारण ना जो पत्थर मिट्टी सारी गिल्ली हो रखी होगी, स्लिप भी करेगा। बट कोई बात नहीं भाई, एडवेंचर इसे कहते हैं। लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो, अब मजा आएगा। एंड इधर से ना नाइट व्यू भी भाई इतना तगड़ा आता है ना, वो भी मैं फोटो अटैच कर दूंगा। बट आप रास्ता देख लो यार कैसा है। रास्ता तो है ही नहीं, रास्ता तो बस हम बना के ही आए हैं। क्रेजी यार, बहुत ही सही। ठंड भी है। एंड इधर ना यार सेब के पेड़ बहुत ही ज्यादा हैं। कल मैंने 1-2 तोड़े भी थे, खाए भी थे, कच्चे थे। बट हाँ नाइस प्लेस यार। मैं वही सोच रहा हूँ पहले उतर जाता हूँ यार। व्यू चेक करो यार कितना खतरनाक है। एक तो कल रात को बारिश हुई है, उस वजह से थोड़ा सा ना डेंजरस भी है, तभी आराम से जाना पड़ेगा हमें भाई। बादलों से होके हम नीचे जा रहे हैं। मजा तो है बट रिस्क भी है। एक तो जूते भी ट्रैकिंग वाले हैं नहीं मेरे पे, स्निकर ही हैं। क्योंकि कौन करता है यार ट्रैक आजकल। मैं तो हाँ भैया, फिर उनका रोज का है यार। दे आर प्रोफेशनल्स, वी आर नूब्स। 11:22 मतलब कि हमें ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, चलते जा रहे हैं। और जो गाइड है वो भी हमें छोड़ के लठ लेके चल रहा हूँ कि कोई मिल ना जाए बीच में जानवर। आजा भाई आजा, डर मत। अभी भाई बेचारा गिर भी गया था यार। वो ये स्लिपरी रास्ते है ना, राम से चलना पड़ रहा है, बट हालत ख़राब हो जाती है। बट चीज़ पता है क्या है, एक्सपीरियंस ये वन टाइम के लिए बहुत ही बढ़िया है अगर कोई आना चाहता है। और मैं चलते हुए रिकॉर्ड नहीं कर रहा भाई, अगर मैं भी गिर गया। फैमिली तो भाई घर वाले को तो ले आया, वो गाला ज्यादा कट देंगे तेरे को और आएंगे भी नहीं। फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं यार आजकल। और यूथ भी कहाँ आता है यार, यूथ भी भाई वही पसरे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं अपनी बात करूँ, मुझे भी। ये लो जी 12:10 एंड फाइनली भाई ट्रैक से हम मेन रोड पे आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अब इधर से 1-1.5 किलोमीटर और है जहाँ पे हमारी कार खड़ी है, क्योंकि जो लास्ट जगह रुके थे ना प्रॉपर्टी में, वहीं पे कार खड़ी है। इधर तो यार रोड पे क्या खड़ी करते। बट अब भाई जो कलेश है ना, नीचे की साइड हो रही है तगड़ी बारिश। अब हम जाएंगे कैसे। और वीडियो पे तो यही आया है कि भाई लैंडस्लाइड हो रही है अभी। हाँ मंडी के राउंड, पंडोह के राउंड, कि आना मत आज। बट हमें भाई ज़रूरी है, मतलब कि काम कुम सारे यार देखने हैं। अब आज शाम तक मैं पहुँच ही जाऊँगा, कल से बैक टू बेसिक्स, तो जाना तो पड़ेगा। अब वीडियो में बने रहो, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। बट आजकल वही है ना, वीडियोस फेक भी आती हैं। अब होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है, रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई। चलते हैं जल्दी से। और यार दिक्कत एक थोड़ी है, भाई की अब तबीयत भी खराब हो गई है। ले यार जल्दी से दवाई। हो जो चैन पड़ी है भाई कार में आके। चलो जी भाई साहब, सही में भाई बहुत ही टफ ट्रैक था, बहुत ही ज़्यादा टफ जिसे कहते हैं ना। एंड भाई ये हम पता नहीं कहाँ से आगे आते हुए तो रागी, ये वाला रास्ता था नहीं, है ना। चल अब मेन रोड जुड़ी जाएगी मेरे ख्याल से, है ना। बड़ी अच्छी लोकेशन थी यार, नदी बिल्कुल ही पास। ओ भाई क्रेजी थी ये तो ऑलरेडी। बट वही है, अगर मान लिया ऊपर से भागते जाके क्लाउड बस्ट कुछ हो गया, यही खत्म है रोड भाई। जब मैं स्पीति गया था ना, जब भी मैंने ऑब्जर्व करा अभी भी कि इधर ना जिमनी ही जिमनी दिखती है, और जिमनी इधर इतनी प्यारी लगती है। बट जैसे ही मैं चंडीगढ़ पहुंचता हूँ, मतलब हम प्लेन्स में पहुंचते हैं नॉर्थ में, उधर भाई जिमनी अगर होती है ना, वो प्यारी लगती नहीं भाई। जिमनी बहुत जचती है। फिर रागी ने कहा कि भाई इधर की रोड भी पतली है, इस वजह से भी ये भी फैक्टर है। बड़ी कारें इधर अच्छी नहीं लगेंगी, मतलब अच्छी इन द सेंस की नीचे नहीं अच्छी लगती, उधर हमारी रोड्स बड़ी है, ये तो एक है। बट इधर लोकल जिमनी, कमर्शियल में जिमनी, इधर तो भाई दबा के बिक रही है जिमनी। और सही भी है यार, पेट्रोल में बस माइलेज कम है उसकी। माइलेज तो यार इसकी बड़ी कम है भाई, ये मैंने आपको शायद पहले ही बताया होगा। बहुत ही बेकार, फुल करा के निकला था मैं घर से। रिजर्व लगने वाला है इसका, बताओ हद होगी यार। 600 किलोमीटर तो चल कम से कम।
जैसे आप मनाली आते हो ना, जो मेन पैच है वो यही है, पंडो मंडी वाला। अगर वो क्रॉस कर लिया आपने तो बस कोई टेंशन नहीं है। जैसे अभी पीछे भी बहुत ही तगड़ी लैंडस्लाइड हो रखी थी, सिंगल लेन कर रखा था, बंदे रोक रहे हैं, एक साइड का ट्रैफिक जा रहा है। फिर अब इधर भी ये देखो रेड, अब तो चल पहले रेड था, अब तो ऑरेंज हो गया भाई। हाँ, आगे ये वाला, इसकी वीडियोस वगैरह मतलब लास्ट व्लॉग देख लेना, उसमें मैंने आपको दिखाया था कैसे डूब रखा था। ये वही तो जगह है भाई, वो तो यार गलती हुआ था। अभी तो चल पानी का वो भाव ठीक है, हाँ तेज तो है बट लेवल कम है पानी का। बट वही है भाई, ये वाला पैच मैं भी वही भगवान का नाम ले लेके निकल रहा हूँ, तभी मैं ऐसे इतना रिकॉर्ड नहीं कर रहा। मैं जितनी जल्दी होए निकल जाओ। एक बार मंडी क्रॉस हो गया ना, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तुम खाने पीने रुकी। पूरा खत्म था यार ये पिछले हफ्ते, पूरा खत्म। आज की वीडियो में भी बंदे ने बता रखा था कि बारिश है फलाना, बट वेदर का आपको पता ही है, कुछ नहीं पता चलता, मिनटों में चेंज हो जाती है, खासकर पहाड़ों में। तो अभी बीच में धूप थी, अब वापस से ओवरकास्ट सा लग रहा है। अब आगे ना वो छोटा सा पॉइंट आ जाता है, मतलब कि ना रोड नैरो है, इस वजह से अब जाम लग जाता है इधर, एक एक करके। हाँ भाई ये जाम ना पता नहीं चल रहा किस चीज का, मतलब पीछे भी ये चाय पिला रहे थे अभी भी, और अभी भी ना मतलब कि अब रश देखो कितना सारा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस चीज का है भाई। जैसे जैसे पास आ रहे हैं ना पंडोह के पास, थोड़ा सा वो हो रहा है कि गोटे मुंह में आ रहे हैं। रवि शास्त्री वाली चीज है कि बादल देखो कैसे हो रखे हैं भाई। ओवरकास्ट तो है, पीछे बूंदाबांदी सी भी थी। ज्यादातर ना ये होता है, जैसे पंडोह डैम है ना, इसके बाद रास्ते बंद हो जाते हैं। जो बहुत पुराने भाई जुड़े हुए, एक बार हम वरना में फंस गए थे इधर, क्योंकि पंडोह से मंडी भाई कोई टनल्स वगैरह नहीं है, बहुत ही रिस्की रास्ते रहते हैं। और अभी पिछले हफ्ते तो ये वाला रास्ता बंद था। अब आप लोग सोचोगे भाई अगर रास्ता बंद रहता है तो दूसरा रास्ता कोई है या नहीं है, तो भाई एक दूसरा रास्ता है। वरना में मैं वो दूसरे रास्ते से ही गया था, बट वो बहुत ही लंबा पड़ता है और रोड भाई बहुत ही ज्यादा नैरो है। तो यही रहता है कि बस पंडोह से मंडी एक बार क्रॉस हो जाए, जिनको पता है कि भाई रिस्की रास्ते कौन से हैं। बस मंडी अब इधर से है 19 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे ना एक और रास्ता कटेगा, उधर से दूसरा रास्ता आ जाता है। वरना भाई मुझे अभी तक याद है, जैसे मैं 7-8 बारी तो आ रखा हूँ मनाली, बट स्पेशली मनाली में 1-2 बारी रुका हूँ। जब छोटे होते स्कूल के साथ आगे थे, कॉलेज के में आगे थे। और अब तो चलो कोई था कि काम था इधर तो रुके, वैसे तो हमेशा मनाली से आगे रुके, क्योंकि यार अगर आपने एंजॉय करना है तो मनाली में भाई ऐसा कुछ नहीं है। जो मेन नेचर के साथ आपने बातचीत करनी है तो आगे जाओ, या फिर जैसे आज हम गए थे यूपेपो, उधर जा सकते हो। वो तो बट ट्रैक बहुत तगड़ा है भाई, ट्रैक करने में तो ऐसी तैसी हो जाती है। बट एनीवे रोड्स का मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेन है भाई जो डेंजर रहता है। इधर ना लैंडस्लाइड वगैरह बहुत हो जाती है इस वजह से, और अगर एक बार जाम लग जाए भाई, मैं तो फंसा हूँ ना 2-2, 3-3 घंटे वरना में फंसे थे हम। इसने आगे आना है पीछे जाना है यार। बाइक वाले देखियो वो कह भी रहे रुक जाओ, ये नहीं मानते भाई। ओ ध्यान से पढ़ लो भाई ने क्या लिखा है, समझे? पढ़ा क्या मैं ही पढ़ा दूं आपको। औकात में रह, तेरे सामने बिग डैडी ऑफ एसयूवी है। क्या बात है, औकात में तो रहना पड़ेगा भाई, बिल्कुल रहना पड़ेगा भाई। ये सब चीजें लिखवाने के लिए भी गट्स चाहिए, मेरे में बिल्कुल गट्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ऐसी रील रूल भी नहीं पाता भाई, कोई फुकरे वाली शर्म सी आ जाती है यार खुद ही, है ना। अपने होता है भाई, ग्रेटफुल रहो जो भगवान ने दी है। सुंदरनगर क्रॉस करके है भाई बारिश। जैसे हम नीचे पहुंचते जा रहे हैं ना तो बारिश है। जैसे अभी स्टूडियो पे भी मेरी बात हुई थी, उधर भी ये था कि भाई बारिश आज बहुत ज्यादा है, वही वाला हिसाब किताब है। इधर से 3.5 घंटे और लगेंगे हमें, बट हम ढूंढ रहे हैं भाई कुछ बढ़िया खाने पीने का यार। सुबह हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट ही करा था, 2 परांठे मैंने, 3 परांठे इसने, आधा किलो पोहा इसने, आधा किलो पोहा मैंने। ज्यादा हम खाते ही नहीं है यार, वही तो क्या करें, डाइट कम है। और ये देखो यार बादल कैसे नीचे आ रखे हैं भाई, सही यार सही। मौसम तो बढ़िया हो रखा है भाई, बहुत ही बढ़िया। A few moments later. हाँ गाड़ी निकाल रहे थे, गाड़ी वाला था बंदा। भाई देखिए आपने क्लिप्स, मेरा तो यार जिसे कहते हैं ना कि सर घूम रहा है।
मैं घर पहुंच गया था रात को, थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मौसम ख़राब था। बट अब मैं सुबह उठा हूँ, न्यूज़ आई है कि भाई मंडी में जहाँ से हम आए हैं, मतलब कि कितना ज़्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ ना भगवान को, मैं शब्द बयान नहीं कर सकता, ज़्यादा मैं एक्सप्रेसिव हूँ भी नहीं, कुछ नहीं बोलूँगा, बस ये कहूँगा कि यार भगवान सबको सही सलामत रखे। मंडी में भाई 3 से 4 लोग मर चुके हैं जो अभी तक रिपोर्ट आई है, मतलब कि हद होगी यार, क्लाउड बस्ट हो चुका है रात को। अब आप सोचो मेरे पे क्या बीत रही होगी भाई, मैं क्या सोच रहा हूँ कि कल मैं उसी रोड से आया हूँ, अब वो रोड पूरी ही बंद है, लैंडस्लाइड हो चुकी है, मलबा पूरा आ चुका है। भाई सीरियसली भाई, नेचर ना किसी को नहीं बख्शती। अभी मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि मतलब कि व्लॉग में आपने सुना होगा कि यार मौसम तो साफ़ है, कुछ नहीं है, आप आ सकते हो। लास्ट व्लॉग में भी मैं बोल रहा था कि भाई आप आ सकते हो घूमने, ये वो, क्योंकि जब तक ऐसी फील आ रही थी कि भाई आ सकते हो, सेफ़ है। बट नेचर के सामने भाई, भगवान के सामने हम कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। बट ठीक है यार, मैं तो सेफली घर आ चुका हूँ एंड आई होप सो जो मंडी में लोग हैं वो भी यार सेफ़ रहें, भगवान सब पे कृपा बनाए रखें। एंड इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड भाई आप सब भी प्रे ही करना, मैं ये कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो को लाइक करो, ये वो कुछ नहीं भाई, जो ये सब हो रहा है तबाही हो रही है, सबके लिए प्रे करो भाई कि सब सही सलामत रहें।